नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो सी टेट जो सेकेंड पाली में एग्जाम हुआ था 6 से 8 वालों के लिए, तो उसका हम लोग साल पेपर करने जा रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके अलावा इसमें आपको हिंदी का भी पोर्शन मिलेगा और इसके अलावा आपको इसमें सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का भी पोर्शन मिलेगा। 3 पार्ट है इसमें। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जिसको कहते हैं, और हिंदी का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ये सेकेंड पाली का पेपर है, पेपर सेकेंड है ये। यहां पर पहला क्वेश्चन शुरू होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? कौन सा प्रश्न है? तो इसमें जो आंसर होगा वह पहला सही है। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? क्वेश्चन नंबर दूसरा है समालोचनात्मक चिंतन के प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला आपका, प्रमाण के तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो इसमें हो जाएगा तीसरा में आपका चौथा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तीसरा का चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अभी कथन वाला है, तो चौथा में जो आंसर होगा वह आपका दूसरा सही है। ए आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो पांचवा का जो राइट आंसर है वो चौथा वाला सही है। चौथा वाला पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ए और बी, सी और डी इसमें आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है? तो छठा का जो आंसर होगा वह दूसरा वाला सही है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि वे भिन्न है। तो सातवां का जो राइट आंसर है वह है फर्स्ट नंबर, संवर्धन गतिवर्धन। क्या है? संवर्धन गतिवर्धन। क्वेश्चन नंबर 8 है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा इसमें आपका कथन सही नहीं है, आठवां का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो 9वां का जो आंसर है इसमें दूसरा सही है, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। 10वां नंबर देखिएगा कथन कारण वाला है, तो 10वां का जो राइट आंसर है इसमें चौथा सही है। 10वां का चौथा सही है, ये यार दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो 11 का जो राइट आंसर है दूसरा सही है, मिलाइएगा इसमें, दूसरा सही है आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, माता पिता और साथियों के संबंधों के समान है। क्वेश्चन नंबर 13 है अभी कथन कारण वाला, तो 13 में आंसर आप लोग मिलाइएगा, चौथा वाला सही है, दोनों सही है और व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। 14 का जो राइट आंसर है वह है चौथा, भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है। क्वेश्चन नंबर 15 है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जाता है? तो ये सिखाया जाता है प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16 है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, 16 में आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार की मदद कर सकता है? तो 17 का 1 हो जाएगा, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 18 है
माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। तो ये केंद्रित होता है प्रतिस्पर्धी लोकाचार पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। लेव वायगोत्स्की का मानना है कि, क्या मानना है कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है विकास। क्वेश्चन नंबर 20 है। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो इसमें हो जाएगा चौथा ऑप्शन, बच्चों के विकास के सार्वभौम पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका चौथा वाला, वह संज्ञानात्मक विकास और संस्कृति सामाजिक कारणों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखती है। 22 नंबर देखिएगा, कथन अभिकथन वाला है। 22 का इसमें आपका पहला वाला सही है, ए सही है, आर गलत है। 23 नंबर देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी। तो 23 का आंसर हो जाएगा तीसरा, इसमें बी सी डी, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है या उन्हें सीखा जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा इसमें चौथा आपका, जेंडर पूर्वाग्रह, मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 25 है। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्वक विचार का समर्थन करता है। तो 25 का जो राइट आंसर है वह है 4, चौथा, बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो 26 का राइट आंसर दूसरा इसमें सही हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 27 है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। तो 27 का आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट, नैतिक तर्क के लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। क्वेश्चन नंबर 28 है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो सबसे प्रभावी होगा दूसरा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन कारण वाला, इसको मिलाइएगा। 29 का जो राइट आंसर है वो चौथा वाला सही है, ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। अधिगम सिद्धांत, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या हो। तो इसमें नंबर 1 सही है, पहले अवधारणा को उसके प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। तो ये हो गया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब आते हैं सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन है इसमें। 31 नंबर मिलाइएगा, 31 का जो राइट आंसर होगा इसमें दूसरा सही है, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक लोकतंत्र के मूल्यांकन से क्वेश्चन है। 32 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न विचार करना है, साप्ताहिक बाजार शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। 32 का जो आंसर है चौथा वाला है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी दिन निश्चित लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें हैं जो विभिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। 33 नंबर देखिए, कक्षा 5 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं। तो 33 का राइट आंसर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा, सजीवता के साथ दिखाना कि कैसे मानचित्र ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, तर्क का अभिकथन और तर्क वाला। 34 का आप लोग आंसर मिला, एक पहला सही यार दोनों सही व्याख्या भी करता है। 35 नंबर देखिएगा, अभी कथन कारण वाला है, कथन तर्क वाला। तो 35 का आंसर आप लोग मिलाइएगा, इसमें चौथा सही है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रोजी ने एक महिला का पर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। 36 का आंसर आपका दूसरा सही है, जेंडर रूढ़िवादी धारणा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्यार्थियों को भारत के चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। तो 37 का इसमें आंसर दूसरा सही है, कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराना। क्वेश्चन नंबर 38 है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ सभ्य अभ्यास होगा। तो इसका हो जाएगा तीसरा, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा। 39 नंबर देखिएगा, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल
निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? 39 का इसमें नंबर 1 होगा संकल्पनाओं। क्वेश्चन नंबर 40 आपराधिक न्याय प्रणाली वाला देखिएगा, 40 नंबर का चौथा इसमें से केवल ये वाला ऑप्शन सही है। 41 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो 41 का राइट आंसर इसमें तीसरा से होगा, ABCD सब है इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 है, उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं A से D प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। तो 42 का आंसर इसमें तीसरा से हो जाएगा, ABD। 43 नंबर कथन तर्क वाला है, तो 43 का आंसर मिलाइएगा, चौथा जाएगा यार, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां या बच्चों में समाज में महिलाओं को काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? तो 44 का इसमें आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, B और C, ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, इसमें 45 का आंसर क्या होगा? शासन व्यवस्था से संबंधित कक्षा लेते समय विद्यार्थियों के। तो 45 का आंसर चौथा वाला सही है, आपने ये देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित दिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। तो 46 का आप लोग आंसर मिलाइएगा, दूसरा समझ या बोझ। क्या होता है? समझ या बोध। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद समझ और सराहना की जांच के लिए कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? 47 का इसमें तीसरा वाला आसान आपके सही होगा। आपके विचार में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 48 है, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न का विचार करना है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान की जरूरत क्यों है, क्यों होती है? तो 48 में नंबर 1 हो जाएगा विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कथन तर्क से है, तो 49 मिलाइएगा, चौथा वाला सही है और दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसमें होगा परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि ग्रीनविच यमोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो इसका समय होगा अपराह्न 3 बजे। क्वेश्चन नंबर 52 है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसमें 52 का आंसर पाला जाएगा, तरंगों का अपरदन व निक्षेपण के कारण, 52 का 1। क्वेश्चन नंबर 53 है, स्थान परिवर्तन से प्रकृति वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप क्यों उगते हैं? तो 53 का इसमें आंसर हो जाएगा दूसरा, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। 54 नंबर देखिएगा, अक्षांशों के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है? इसमें 54 का दूसरा सही है, मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, ये इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 मिलाइएगा, 56 का जो राइट आंसर होगा दूसरा वाला सही, ABD, C वाला ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण आपको बताना है क्यों होती है। तो इसमें तीसरा है, बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। 58 नंबर सुमेलित करिएगा, 58 का जो राइट आंसर है चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये 59 में जो राइट आंसर है चौथा वाला है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसको सुमेलित करना है, सुमेलित कर लीजिएगा इसको, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन चयन करना है। तो 61 का तीसरा इसमें सही होगा, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो 62 का जो आंसर होगा पहला है, जल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 63 है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाएं। तो 63 का आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा, नवीनीकरण साधनों का। क्या होगा? नवीनीकरण साधनों का। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक कक्षा गतिविधियों के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। तो 64 नंबर देखिएगा, इसमें दूसरा है, रूढ़िवाद। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? तो 65 का ACD, बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। कथन और तर्क, तो 66 मिलाइएगा, कथन और तर्क, इसका आंसर आपका चौथा सही है, AR दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। 67 नंबर पर आते हैं, 67 नंबर यहाँ है,
67 नंबर का आंसर आप लोग मिला दीजिए, चौथा होगा ABC, डी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 है मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना 68 नंबर देखिएगा, दूसरा सही है, ACD, बी वाला इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 का राइट आंसर इसमें चौथा सही है, ABC, इसमें भी डी गलत है। 70 नंबर देखिएगा, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला निष्पादित काम अनदेखा तथा आदत जाता है, जिसके इसके पीछे के संभव कारण की जांच कीजिए। तो 70 का जो राइट आंसर है वो आपका चौथा, घरेलू काम का अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय नागरिकों को अंततः किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निश्चितता अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। 71 का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। 72 नंबर देखिएगा, 72 का राइट आंसर मिलाइएगा, चौथा वाला सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 का भी मिला लीजिएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ABCD सभी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 74 है, सुमेलित युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है? 74 का आप लोग मिलाइएगा, चौथा वाला, ए और बी वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित है, सी और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण परिणाम स्वरूप, तो 75 का आंसर आपका दूसरा सही, ACD, बी वाला इसमें आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं के में सम्मिलित किया जा सकता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा चौथा, ABC, निर्माण सेवाएं नहीं है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 77 है, 1883 के इल्बर्ट बिल के लागू करने का विरोध हुआ, तो 77 का इसमें आंसर हो जाएगा दूसरा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्वतंत्र भारत के संबंध में विचार बताना है, अभी कथन और तर्क है। तो 78 में जो राइट आंसर है वह है फर्स्ट नंबर, ये दोनों से सही व्याख्या भी है। 79 नंबर देखिएगा, 79 का आंसर मिलाइएगा, इसमें राइट आंसर 1 है, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कथन और तर्क वाला, तो 80 में आपका राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित कथन में से बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही आपको बताना है, तो 81 का राइट आंसर नंबर 1 है, बी और सी, ये वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 है, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के यूरोपीय बाजारों में, तो 82 का आंसर आपका फर्स्ट वाला सही है, ए और डी। कौन होगा इसमें, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फुले 1873 में आई किताब समर्पित है, तो 83 का तीसरा हो जाएगा, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें चयन है, तो 84 का आप लोग मिलाइएगा, चौथा यार दोनों सही है और सही व्याख्या भी उदाहरण भी है। 85 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आदतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो 85 का दूसरा है, मुमताज अली। कौन है, मुमताज अली। क्वेश्चन नंबर 86 है, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि, तो 86 का आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट। 87 नंबर देखिएगा, खुदा की रचना खाते रजिया। 88 नंबर देखिएगा, 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी के संबंध में, तो 88 का फर्स्ट है, केवल एक सही है। 89 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण काल में चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं, तो ये मिले हैं हुंसगी। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा सही नहीं है, तो 90 का आंसर तीसरा सही नहीं है। अब आइए आते हैं हिंदी भाषा वाला, तो चलिए इसको जल्दी फास्ट सॉल्व कराते हैं। 91 नंबर देखिएगा, हिंदी का फर्स्ट सही है, श्रवण युक्तियाँ। 92 नंबर कथन वाला विकथन वाला, तो 92 का आपका चौथा सही है, ये यार दोनों सही व्याख्या भी करता है। इसके बाद आते हैं इधर 93 नंबर, एक बालिका कक्षा अनुभव माँ वाला, तो 93 का आप लोग मिलाइएगा, पहला वाला सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 का आंसर आपका फर्स्ट वाला इसमें सही है, संदर्भ सामग्री मदद। 95 90 नैदार्गिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, तो 95 का आंसर हो जाएगा इसमें आपका चौथा, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु।
96 नंबर देखिएगा, निपुणता प्रशिक्षण परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। 97 का आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा सही सहपाठी दृष्टिकोण, एक अध्यापक वाला। 98 नंबर देखिएगा, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, तो 98 का आंसर दूसरा हो जाएगा इसमें। 99 नंबर देखिएगा, विद्यार्थी के किसी विचार वाला, तो 99 का आंसर आपका हो जाएगा इसमें तीसरा, लेखन कौशल। 100 वाला देखिए कथन तर्क वाला है, तो 100 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें, दोनों से ये व्याख्या नहीं करता है। 101 नंबर है, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, समेकित युक्तियों के माध्यम से। 102 नंबर देखिएगा, विद्यार्थियों को वर्णात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा या नहीं, तो 102 का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, कहानी पढ़ो, बोध आधारित प्रश्नों पर उत्तर दो। 103 नंबर देखिए, कक्षा 8 के अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा, 103 का जो राइट आंसर है इसमें एक होगा गहन। 104 नंबर देखिएगा, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो चौथा इसमें सही नहीं है। 105 अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री का प्रयोग निरीक्षण करने के मापदंड निर्धारित किए, तो 105 वाला में जो है आपका तीसरा होगा आंसर, क्या होगा? तीसरा। अवलोकन पृष्ठ पोषण सत्र लिखित सपोर्ट। अब यहाँ पर दिया गया है कविता, 106 से 11 तक इस कविता पढ़कर आपको आंसर देना है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। 106 नंबर का जो आंसर होगा ये फर्स्ट, निष्ठा इच्छा शक्ति। 107 नंबर का आंसर आप लोग मिलाइएगा, इसका दूसरा से सदैव नहीं रहती है। 108 नंबर शहर का अर्थ इसमें पूछा है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा सौवाह। कविता में कौन सी युक्ति मनुष्य के मनोबल बढ़ाती है? तो 109 का आंसर आप लोग मिलाइएगा, तीसरा हो जाएगा एक दिन आएगी अपनी शहर। 110 कविता मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? तो 110 का चौथा है। इसके बाद 111 नंबर, फिक्र का समानार्थी शब्द है, फिक्र का, तो फिक्र का समानार्थी शब्द है, तो इसका हो जाएगा तीसरा चिंता। क्वेश्चन नंबर 112 से 120 तक जो गद्यांश है इसको पढ़कर आपको आंसर देना। तो चलिए 112 नंबर पर मिलाते हैं, इसका आंसर तीसरा सही होगा। और 113 नंबर देखिएगा, 113 में तीसरा इसमें भी सही होगा। इसके बाद आते हैं 114 नंबर, 114 नंबर में मिलाइएगा, इसका जो आंसर होगा वो चौथा वाला सही है। 115 नंबर में आपका तीसरा सही है, आध्यात्मिकता। 116 मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, तो 116 का आपका फर्स्ट से भक्ति का। 117 मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझ पाया, तो 117 का चौथा होगा इसमें मानसिक विकास की। 118 विशेष विशेषण का उदाहरण है, तो 118 का फर्स्ट हो जाएगा सबसे बुद्धिमान। सापेक्ष का विलोम पूछा है 119, तो इसका तीसरा हो जाएगा निरपेक्ष। समूह से भिन्न शब्द है, तो 120 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें चौथा कर्म। तो ये था सामाजिक अध्ययन हिंदी और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेकेंड शिफ्ट का पेपर 6 से 8 वालों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।